गर्भवती छात्रा संध्या परेशान है क्योंकि उसका पेट धीरे धीरे फूलने लग गया है। स्कूल ड्रेस पहनने के बाद भी उसका पेट पता चल रहा है। अब क्या होगा, मेरा पेट फूलने लगा है, अब सबको पता चल जाएगा। संध्या रोने लगी। उसे 1 साल पहले की वह दिन याद आ गई जिस दिन वो सूरज से मिली थी। संध्या 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। दोनों क्लासमेट थे। संध्या जब पहली बार स्कूल आई थी तब वो सूरज को देखी और मन ही मन सोचने लगी, कितना हैंडसम है, यहाँ इसके जैसा कोई और लड़का नहीं है। सूरज भी संध्या को देखा। संध्या बहुत गरीब घर की लड़की थी जबकि सूरज बहुत ही अमीर लड़का था। सूरज के पास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। वह खुद की गाड़ी से स्कूल आया करता था। संध्या पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय संध्या रास्ते में एक पत्थर से टकरा कर गिर गई। उसकी सारी किताबें नीचे गिर गई। तभी वहाँ सूरज आया और बोला, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? सूरज गाड़ी से उतरकर संध्या का मदद करने लगा और गाड़ी में बैठाकर उसे घर छोड़ दिया। उस दिन से दोनों के बीच कुछ चलने लगा। आगे यही प्यार में बदल गया। संध्या सूरज से प्यार करने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया और दोनों 12वीं में पढ़ने लगे। उधर सूरज के पिता ने सूरज से कहा, 12वीं की परीक्षा देने के बाद मैं तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। सूरज मान गया, लेकिन उसने यह बात संध्या से नहीं कहा। सूरज के लिए संध्या एक खिलौना थी। धीरे धीरे समय बीत गया और परीक्षा का समय आ गया। एक दिन स्कूल से घर आते समय रास्ते में बारिश होने लगी और संध्या एक दुकान पर खड़ी थी। तभी रास्ते में सूरज मिला और संध्या के पास गया। संध्या बोली कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत देर हो गई थी। तभी सूरज बोला, लग रहा है कि आज हम दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा। दोनों एक होटल में रात बिता दिए। अगले दिन सूरज संध्या को घर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद परीक्षा खत्म हो गई और सूरज अमेरिका चला गया। संध्या उसी कॉलेज में आगे की क्लास में पढ़ने लगी। क्लास से बाहर आई तो सूरज का इंतजार करने लगी। तभी उसका एक दोस्त बोला, सूरज अमेरिका चला गया, तुम्हें कुछ नहीं बताया? संध्या बोली, अमेरिका? नहीं, यह नहीं हो सकता। संध्या को धोखा मिल गया। तभी उसे बहुत उल्टी आने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर उसे पता चला कि वह गर्भवती है। वह रो पड़ी। सूरज हमें गर्भवती बनाकर भाग गया। अब मैं क्या करूँगी? सबको कैसे मुंह दिखाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे इस बात को छिपाना होगा। संध्या ने किसी से कुछ नहीं कहा। 2 महीने बीत गए। अब उसका पेट फूलना शुरू हो गया। संध्या चिंता में पड़ गई। माँ और पिताजी को क्या बताऊंगी? मुझे घर छोड़ना होगा। पढ़ाई का बहाना बनाकर संध्या एक हॉस्टल में रहने लगी। अगले दिन वह स्कूल गई तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाकर उड़ाने लगे। अरे संध्या, कोई खुशखबरी तो नहीं ना है? संध्या बोली, नहीं नहीं, थोड़ा गैस बन गया है। ऐसे ही संध्या डरी डरी सी रहने लगी। अब 3 महीने बीत गए। संध्या का पेट अब कुछ ज़्यादा ही फूल गया। संध्या डर गई और स्कूल जाना ही बंद कर दी। उधर सूरज अमेरिका में नई नई विदेशी लड़कियों के साथ मस्ती करने लगा। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। अरे वह लाइफ हो तो ऐसी, पता नहीं कैसे एक ही लड़की के साथ जिंदगी बिता देते हैं लोग। सूरज लड़कियों के बीच में खो गया। इधर संध्या को 9 महीने पूरे हो गए। उसका पेट दुखने लगा। तभी उसके टीचर की कार आई और बोली, संध्या तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। अगर आज नहीं आई तो हम स्कूल से तुम्हारा नाम काट देंगे। संध्या पेट में दर्द लेकर स्कूल पहुंची और उसे देखकर सभी के सभी चौंक गए। अरे बाप रे, संध्या तो सच में प्रेग्नेंट है। और तभी संध्या का पेट बहुत दर्द करने लगा और वह क्लास में ही गिर गई। टीचर दौड़कर आई और संध्या की सेवा करने लगी और क्लास में ही संध्या एक लड़के को जन्म दिया। संध्या के घर वालों को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने संध्या को बहुत डांटा और घर से निकाल दिया। संध्या रोते हुए सब कुछ बता दिया। वह सूरज तो था ही लफंगा। टीचर के साथ संध्या पुलिस स्टेशन गई और सूरज के नाम पुलिस में शिकायत दर्ज कराया। उधर सूरज को अमेरिका में एक लड़की ने बुरी तरह फंसा दिया था। अमेरिका के पुलिस ने सूरज को देश से ही निकाल दिया। सूरज इंडिया लौटा तो देखा यहाँ के पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। उसने अपने पापा को कॉल लगाया
उसके पापा बोले, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस गंदे काम के लिए, अब भुगतो। सूरज चौंक गया, क्या संध्या प्रेग्नेंट हो गई थी? इसका मतलब मेरा बच्चा इस दुनिया में है। सूरज संध्या से मिलने आया और अपने बेटे को गोद में लेकर रोने लगा। मेरा बच्चा है संध्या, हमें माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सूरज संध्या से शादी कर लिया। संध्या को समाज में सम्मान मिला और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने बेटे का ख्याल रखने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।